कल गाइस कैन यू हियर मी? आप अपना थंब इंप्रेशन लेके बता सकते हैं। अब नहीं मैं कराऊंगा बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बच्चों एक सेकंड रुको। अब नहीं डायरेक्शनल डेरिवेटिव कराऊंगा बेटा। बच्चों रुक जाना, काफी जो जो बच्चे आए हैं क्लास अटेंड करने, सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन वगैरह सब क्लास में करा दूंगा। सो द थिंग्स विल कवर इन द क्लास इटसेल्फ। यू डोंट नीड टू do the hard work again and again for doing this topic, and this is an important topic from exam point of view also. अच्छा टॉपिक है बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में। वीडियो से हटके भी काफी काफी नई नई चीजें बताऊंगा। सो यू गाइस गोना एंजॉय दिस टॉपिक, ठीक है? डेफिनेटली मींस डेफिनेटली। बाकी भी वेबकैम ऑन कर लो यार, प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन, वेबकैम ऑन कर लो प्लीज। ओके हाँ सृष्टि बोल। सर एक डाउट था, ये जो चैप्टर
18 है ना सिक्स एटर हैमंड का, उसमें 18.8 9 10 इंक्लूडेड है क्या सिलेबस में? मैं पहले चेक कर रहा था, मुझे भेज दे कौन सा सेक्शन कह रही है, देख लेते हैं। हाँ सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ अवनी, सर ये सिप्सेटर के कौन से चैप्टर का है, क्योंकि कल मेरा एक इंटरनल है। 15 16 दोनों में थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, तो क्योंकि सर मेरा कल इन चैप्टर्स को छोड़ के बाकियों का इंटरनल है, तो मैं इसकी वीडियो देख लूँ। अटेंड कर ले, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू भार्गवी, कनिष्का, पिंकी, निशिता वेबकैम ऑन करने के लिए, बाकी भी नलायक कर लो। क्या क्रैश कोर्स में अभी तक क्या क्या हो गया है? अभी तक पार्शल के डाउट्स वाउट्स हो गए हैं, अभी को एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, टॉपिक का नाम है गाइस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छे से समझाते चलूंगा टॉपिक, किसी को बीच में कोई डाउट आएगा, जब बोलूंगा डाउट है तो हैंड रेस करना, बीच में मत टोकना प्लीज। हाँ, सो इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव व्हाट हैपेंस, दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव है, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज। z is the function of x and y and ये मैंने नॉर्मली 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया है। जैसे 3 डायमेंशन आपको सबको पता है ना, परपेंडिकुलर होते हैं तीनों आपस में कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो आई एम कंसीडरिंग दिस एज z axis, this as y axis, this as x axis, okay. So if we are standing here, let us suppose some x naught y naught, अगर मैं यहाँ x naught y naught पे खड़ा हूं, और बच्चों अगर मैं x naught y naught से, सपोज करो ये x naught था और फिर मैं यहां से y naught चला, ठीक है। सो अगर मैं x naught y naught पे खड़ा हूं, x naught y naught से मैं इस डायरेक्शन पे मूव करता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं ना। हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। तो इसका मतलब मैं y के डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूं, इसका मतलब x फिक्स है ना। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मेरा y चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा। तो x में कोई चेंज नहीं होगा, y में चेंज होगा। उसका इफेक्ट अगर z पे पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेल z बाय डेल y at x naught y naught. This del z by del y at x naught y naught says that we are standing at x naught y naught and we are moving in only y direction, keeping the x constant. तो अगर यार x naught y naught पे खड़े होके मैं y पे चलूंगा तो y चेंज होगा, x कांस्टेंट रहेगा, और y के चेंज होने पे z में भी चेंज आएगा, कीपिंग x कांस्टेंट। उसके लिए हमने क्या पढ़ा है? del z by del. सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो मैं x एक्सिस के डायरेक्शन में चलूंगा, फ्रॉम x नॉट y नॉट। तो अगर मैं फ्रॉम x नॉट y नॉट x एक्सिस के डायरेक्शन में चलूंगा तो x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा, सिंपल। तो x चेंज नहीं होगा, x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट z पे पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? del z by del x at x नॉट। मैं तुम्हें ना और अच्छे से समझाता हूं, देखो 2D की फिगर बना के सुनना। मान लो एक 2D की फिगर बनाई, हाँ, ये x का x नॉट है, ये y का y नॉट है, तुम यहां पे खड़े हुए हो। मुझे बताओ जब तुम यहां से यहां जाओगे तो क्या चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है, बट y तो फिक्स है ना, ठीक है ना। अच्छा, तुम यहां से y के डायरेक्शन में जाओगे तो y चेंज हो रहा है, बट x तो फिक्स है ना, समझे। तो डायरेक्शन जरूरी नहीं तुम्हें सीधे और ऐसे नजर आए, ऐसे भी हो सकते हैं डायरेक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। वेरी गुड सक्षम, हाँ सक्षम बोलो। सर अगर हम x नॉट y नॉट से हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो y में चेंज होगा ना, सिर्फ z में क्यों होगा? z तो हमारी हाइट है।
तो वो z x y पे डिपेंड कर रहे हैं, तो x चेंज हो y चेंज हो, या दोनों में से कोई भी एक चेंज हो, z चेंज होगा ही होगा। ठीक है, सक्षम? सक्षम बोल, यस सर होगा। रिद्धिमा बोल। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार ये बता दो, ये जो आपने ब्लैक से पूरा ग्राफ बना रखा है, ये क्या समझाने के लिए था? दिव्या बोल। सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वीडियो आपने पार्शियल डेरिवेटिव में भी डाल रखी थी, तो इसमें वही पढ़ाओगे या कुछ एक्स्ट्रा है? कुछ एक्स्ट्रा है बेटा, काफी एक्स्ट्रा है। ठीक है सर। ठीक है, बैठ जा, बहुत कुछ नया पढ़ के जाएगी। रिद्धिमा, हम x नॉट y नॉट पे खड़े हैं, अगर हम y के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका मतलब y चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा, और y के चेंज होने पे z में भी चेंज आएगा। अगर x में कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे del z बाय del y, कीपिंग x कांस्टेंट। अगर तू x के डायरेक्शन में मूव करेगी बेटा तो x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट जो z पे पड़ेगा उसे हम बोलेंगे del z बाय del x। ठीक है, सो फाइनली, बट अब सपोज करो मैं एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं जहां पे x भी चेंज हो और y भी चेंज हो। लेट अस सपोज मैं ये एक लाइन है, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं, लाइन L, आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन L, I'm moving in the direction of, those who have done the directional derivative from the videos, stay in the class. You will get to know many new things. ठीक है? Fine. एक सेकेंड, हामिद अभी। सर मैंने ना वो संडे को क्लास अटेंड करी थी, तो ये वही वाली क्लास है क्या? बाय बाय। ठीक है सर। ठीक है, चलो गुड, बने रहना बच्चों क्लास में प्लीज। अगर तुमने खाना वाना नहीं खाया तो खाते रहो, बट क्लास मत छोड़ना। जानवी बोल जल्दी। सर मैं ये बोल रही ना, बस ये dl by dx का समझा दो, मैंने जस्ट ज्वाइन किया है। बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, वेट कर। सर वो बस थोड़ा सा, ये बाकी तो समझ आ समझा गया। रहा हूँ मैं, कौन सा बता आगे बढ़ गया हूँ, इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। पढ़ा हूँ कैसे कभी, तुझे पता है मेरी आदत है सच बोलने की, तो रुक जा 2 मिनट, ओके सर। रुक जा। सो अगर सपोज करो गाइस, तुम इस लाइन पे इधर 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 कहीं मूव करते हो, तो x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है ना? है ना बच्चों? जिन जिन की वीडियो ऑन है, क्लियर है ना बच्चों? अगर मैं यहां आता हूं इन पॉइंट्स पे, तो x और y दोनों चेंज होंगे ना? x और y दोनों चेंज होंगे, उसका इफेक्ट z पे भी पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो जान भी हम लोग x नॉट y नॉट पे खड़े थे बेटा, अगर x नॉट y नॉट से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ y चेंज होगा, क्योंकि y की लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो y के चेंज होने से तो z में चेंज आएगा, उसे del z by del y बोलेंगे, कीपिंग x कांस्टेंट। और अगर तू यहां से यहां जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम del z by del x। बट अब हम बेटा इधर इधर ना जाते हुए ऐसे जा रहे हैं, तो अगर ऐसे जाएंगे तो x और y दोनों चेंज। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज आप लोगों को गाइस क्या गिवन है। ठीक है, आप लोगों को देखो, पहले 15 पहले 15-20 मिनट आए हो, क्लास अटेंड करके चले जाएंगे तो अभी चले जाओ। ठीक है, पूरा बैठना क्लास में, सारे सवाल कराऊंगा, और सच बता रहा हूं ये टॉपिक दोबारा तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डैम श्योर। ठीक है, सुनिए, हमें यूनिट डायरेक्शन ऑफ लाइन L आर HN के, इस लाइन के यूनिट डायरेक्शन मुझे दे रखे हैं। यूनिट डायरेक्शन का बेसिक मतलब है जहां पे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन का मतलब है जहां पे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो अगर मैं इस लाइन L की इक्वेशन निकालना चाहूं तो हमारे पास
इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला होता है गाइस, व्हेन वी हैव डायरेक्शन दैट मींस x इज इक्वल टू x नॉट प्लस में ht एंड y इज इक्वल टू y नॉट प्लस में kt, वेयर t इज एनी स्केलर। ये जिन बच्चों ने एमएमई पढ़ी थी मुझसे उनको याद होगा ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती थी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो फिलहाल अभी इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में से याद, ठीक है। सो देखो काफी बच्चे ना सवाल करते हैं, मैं भी आप लोगों की जगह होता तो ये सवाल करता, सर ये यूनिट डायरेक्शन ही क्यों लेते हो आप, मतलब हमें इस लाइन के यूनिट डायरेक्शन पे क्यों इंटरेस्ट है। भाई डायरेक्शन तो नॉन यूनिट भी हो सकते हैं, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ओनली यूनिट डायरेक्शन। यूनिट डायरेक्शन लेने के पीछे का रीजन सिंपल क्या है, जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। मुझे एक बात बताओ, एक जगह डायरेक्शन है 1/√2 1/√2, एक जगह डायरेक्शन है 4/√2 4/√2, एक जगह डायरेक्शन है 8/√2 8/√2। हाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो सारे डायरेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। दूसरा डायरेक्शन एक का 4 टाइम्स है, एक 8 टाइम्स है। तो जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डायरेक्शन वेक्टर को कंसीडर करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1। इसके पीछे और कोई भी रीजन नहीं, कोई भी, ठीक है। और बता देता हूं, जैसे मान लो एक डायरेक्शन ऐसा है, एक डायरेक्शन है 1 2, दूसरा है 3 6, अगला है लेट अस सपोज 9 और 27। तो एक सॉरी 1 3 3 एकम 3 दूनी 6, फिर 23 करना है ना, तो 3 3 9 10, इस तरीके से। एक सेकंड 18 ले लो है ना। सो आपने देखा ये इसका ट्वाइस है, बेसिक ये इसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस। आई नो डायरेक्शन सब अलग अलग दिख नजर आ रहे हैं बट सब में प्रॉपर्टी तो एक जैसी है ना, ट्वाइस बन रहा है। तो जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी हम लोग इसको क्या लेते हैं, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। अब मेन मोटो क्या है इसका, देखो पहले 5 मिनट तो वही रिकॉर्डिंग वाला चलेगा, उसके बाद सब कुछ नया हो, ध्यान देना प्लीज सारे। मेन मोटो क्या है, हम लोग को बताना है कि अगर हमारे x और y फ्रॉम x0 y0 इस डायरेक्शन में चेंज होंगे तो उसका इफेक्ट z पे क्या पड़ेगा। मतलब मुझे z का चेंज निकालना है फ्रॉम x0 y0। व्हेन आई एम सेइंग फ्रॉम x0 y0 मतलब मैं x0 y0 छोड़ के जा रहा हूं, छोड़ के कहां जा रहा हूं, इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइन L। सो अगर मैं L के डायरेक्शन पे मूव करता हूं फ्रॉम x0 y0, देन व्हाट इज द चेंज इन z दैट आई नीड टू डिटरमाइन, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब अब मुझे बात बताओ, x0 y0 इस डायरेक्शन में अगर चेंज होंगे तो नए x और y आएंगे, और नए x और y किस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि h और k फिक्स है, ये और ये फिक्स है। नए x और y किस पे डिपेंड करते हैं, t पे। तो इसको कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है बच्चों, z xy का फंक्शन है और xy t के फंक्शन है। बोलो याद करो, कॉम्पोजिट याद है सबको, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर द फंक्शन ऑफ t। तो z किसका कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, t का। याद करो यार, ये तो बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। सो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, आप लिख सकते हो z इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t, ठीक है। z इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग dz by dt, del z by del x into dx by dt plus del z by del y into dy by dt, ठीक है। नाउ गाइस del z by del x from x0 y0 and dx by dt, इस x को विद रिस्पेक्ट टू t करो तो ओनली क्या बचेगा, h बचेगा। दिस इज del z by del y फ्रॉम x0 y0, dy by dt करो, k बचेगा। इसको लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फंक्शन
from x naught y naught, directional derivative of function from x naught y naught in the direction of u vector, where u is some hi cap plus kj cap. वेक्टर को लिखते हैं ऐसे बच्चों, ठीक है, फाइन. सो मैं और अच्छे से इसको लिख देता हूं. इसका मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम x naught y naught in the direction of u vector. ठीक है, फाइन बच्चों. यहां तक का कहानी आपने आई थिंक वीडियो में भी देखी होगी शायद. ये सारी कहानी आपने वीडियो में भी देखी होगी अच्छे से, ठीक है. अब मैं आपको ना कुछ नया समझाने वाला हूं विच इज नॉट द पार्ट ऑफ वीडियो, ठीक है, वो हम देखेंगे. पहले बताओ, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. हाँ कांचा बोलो. सर ये एक बार ये स्टेप एक्सप्लेन करना, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी के बाद का. देख, z कंपोजिट फंक्शन ऑफ t है. आकांक्षा सुन, हाँ जी सर. z x y का फंक्शन है, x y t के फंक्शन है बाबू, तो z कंपोजिट फंक्शन ऑफ t हो गया, ठीक है. हाँ जी सर. अब कंपोजिट फंक्शन में dz by dt क्या होता है? del z by del x into dx by dt plus del z by del y into dy by dt. याद है ये फॉर्मूला? यस सर. ठीक है, बस dx by dt की वैल्यू डाल दी मैंने, कितनी है यहां से h डाल दी और यहां से k डाल दी dy by dt. डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल, ठीक है ना बेटा? हाँ जी सर. आस्था बोल. सर एक बार यू का केस समझा दीजिए. क्या बेटा? सर एक बार यू का केस समझा दीजिए, एग्जैक्टली यू क्या सिग्निफाई कर रहा है और एच और सिग्निफाई कर रहा है बच्चे. जब किसी लाइन के तुझे डायरेक्शन गिवन होते हैं तो उसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन इनटू फर्स्ट डायरेक्शन इनटू आई कैप प्लस सेकंड डायरेक्शन इनटू के कैप. बोल जे कैप, सॉरी. यस सर. जब ऐसे इस तरीके से लाइन होती है तो हमें डायरेक्शन वेक्टर्स को भी लिखते हैं ना, जब डायरेक्शन गिवन होते हैं तो इस तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं ना उसको, यू की जैसे मैंने लिखा हुआ है. अच्छा, तो बस मैंने वही लिखा है बेटा, और कुछ नहीं. आस्था, ठीक है? यस सर. ओके. हाँ यशिका बोल. यशिका, सर यू मीन सर यू हमें सिर्फ डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहा है ना? हाँ 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 हाँ. हेलो. हाँ बेटा, हाँ डायरेक्शन. ठीक है सर, ठीक है. ठीक है. अब बच्चों मैं कुछ नया बताने वाला हूं which was not the part of the recorded lecture. ठीक है, so I want everyone to be very very attentive. ठीक है, ध्यान से. ठीक है, सोना नहीं है किसी ने भी. देखो ध्यान से. यशिका हैंड डाउन कर. सुनो बच्चों, अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने लिया उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, del z by del x I cap plus del z by del y j cap dot hi cap plus kj cap. याद है बच्चों, जो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i और j हट जाते हैं, तो बचेगा तो यही ना जो ऊपर वाला आंसर है. बोलो, ये बचेगा बेटा. इस टर्म को हम कहते हैं ग्रेडियंट वेक्टर GA, और इसको हम कहते हैं यूनिट डायरेक्शन वेक्टर. ठीक है, इसमें
जो मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी ग्रेडियंट वेक्टर, उसका साइन होता है ये ग्रेडियंट ऑफ एफ, और उसको तो मैंने यू माना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेडियंट वेक्टर और म्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रेडियंट वेक्टर एंड म्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ निष्ठा। सर ये जो डी ये म्यू है उसके साथ या फिर यू है? उल्टे ट्रायंगल फॉर्म में लिखना उसे। नो सर, ये जो फंक्शन में लिखा है डी यू एफ एफ एक्स 0 y 0, ये यू है सर, ये यू है या म्यू है? डी के सबस्क्रिप्ट में यू है, म्यू है, और फंक्शन एक्स नॉट है, ठीक है। ओके सर। अब सुनो बच्चों ध्यान से, सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दो। तो इतना कुछ नहीं है, जो ये टर्म थी बेटा, इसको मैंने दो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। जब तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेगी तो एग्जैक्टली तुझे यही मिलेगा। इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट वेक्टर और इसको हम कहते हैं यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है। अब सुनो सारे ध्यान से गाइस, एक छोटा सा बॉक्स में मैं तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है? cos थीटा a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। बोलो, पता है बच्चों फॉर्मूला ये? अच्छा, सो क्या a डॉट b को लिख सकता हूं cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना? और गाइस, अगर मैं a की जगह ग्रेडियंट ऑफ f रिप्लेस कर दूं और b की जगह u रिप्लेस कर दूं, तो क्या बचेगा? cos थीटा ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड और ग्रेडियंट ऑफ म्यू का मैग्नीट्यूड, एंड एज वी ऑल नो दैट ग्रेडियंट ऑफ म्यू का मैग्नीट्यूड इज 1, पता है ना सबको, क्योंकि यूनिट डायरेक्शन है। तो क्या बचेगा? cos थीटा इंटू ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड। बोलो, एक ही बात होती है बेटा। हाँ इशिता। सर ये थर्ड वाला स्टेप दोबारा समझा दो। क्या बेटा? सर ये थर्ड वाला स्टेप आपने ये ग्रेड ये जहाँ पे आपने a डॉट b के बाद जो अगला स्टेप करा है वो वाला दोबारा समझा दो। ये वाला क्या? ये वाला? ये अगले वाला। इससे अगला कुछ नहीं, a की जगह ये पुट कर दिया, क्योंकि a और b वेक्टर है, यहाँ पे ग्रेडियंट और म्यू दोनों वेक्टर है, तो a की जगह ग्रेडियंट ऑफ f डाल दिया, b की जगह म्यू डाल दिया बेटा। सर cos थीटा वाली साइड आपने कैसा लिखा फिर? हाँ, cos थीटा में a की जगह डाल दी ना ग्रेडियंट ऑफ f और b की जगह ग्रेडियंट ऑफ म्यू, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है सीधा, ठीक है? सर ठीक है। हाँ दिव्या बोल। ये a और b है क्या? a and b आर वेक्टर्स बेटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का ये होता है ना, और हमारे केस में हमने दो वेक्टर्स ले चुके हैं, ग्रेडियंट वेक्टर है और एक म्यू वेक्टर है। क्लियर है? ठीक है सर। ओके बेटा, बोल सुप्रीम। सर ये लास्ट स्टेप क्या है? ये cos थीटा के साथ ये कैसे हुआ? बेटा म्यू ग्रेडियंट ऑफ म्यू 1 हो जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, चलो अब देखो, आगे देखो सारे। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये बन गया cos थीटा इनटू दिस। सुप्रीम हैंड डाउन कर ले। अब सुनो, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक ये बना दिया हमने, cos थीटा इंटू ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड। अब पता है जब कहीं भी cos थीटा यूज हो जाता है तो उसकी वैल्यू हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बड़ी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखना प्लीज सारे के सारे। क्या सबको पता है cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है? बोलो गाइस, रिमेंबर cos थीटा इज का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इज अ पॉजिटिव टर्म। तो अगर मैं बोथ साइड ग्रेडियंट ऑफ एफ के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इनइक्वालिटी में, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव टर्म। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ पॉजिटिव टर्म, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। क्या ये जो टर्म है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही है? बोलो। तो क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू पता लग गई है? क्या बोल सकता हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आएगा वो हमेशा ग्रेडियंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बीचों में ही लाई करेगा, है ना? सो this is the maximum value of directional derivative, and this is the minimum value of डायरेक्शनल डेरिवेटिव। रट्टा मारने की चीज नहीं है कुछ भी, बिल्कुल समझ के कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम में जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव मांगेगा तो आपको ग्रेडियंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और मिनिमम वैल्यू मांगेगा तो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड लगा के उसके आगे घटा का साइन यानी कि माइनस का साइन लगा देना है। क्लियर है सबको ये? सर एक बार प्रीवियस की दिखाना, रुक जाइए भी दिखाता हूं, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद जबरदस्त मजा आने वाला है। हाँ जी सारिका जी बोलिए। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार। अभी तो नहीं आई? नो सर। गुड। हाँ नो बोलो। सर तो मतलब ये है जो हम क्वेश्चंस में करते हैं कि आवाज नहीं आ रही तेरी बिल्कुल भी। सर अब आ रही है? बोल। सर जैसे कई क्वेश्चंस में आता है ना मोस्ट रैपिड इंक्रीज, तो ये यही वाली चीज है ना, तो यही निकालेंगे ना? अभी रुक जा, आगे की बात मत पूछ, मुझे पता है तुझे ज्यादा आता है मुझसे। नहीं आता। पहले मुझे पढ़ाने दे। अच्छा हमारी दुनिया आज ही फोन करेगी। यशिका क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है धन्यवाद। cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में सारिका। उसके बाद मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूरा ये था तो मैंने ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बीच में डायरेक्शनल डेरिवेटिव बच गया। ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई, ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। दैट्स ऑल। अब मैं इसके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। इशिता ने फोटो खींच के फटाफट से। हाँ जी आकांक्षा मैडम। सर ये हम जैसे मैग्नीट्यूड में हम एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करते थे ना, सिंगल लाइन से हमने 2 क्यों यूज करी है? नहीं यार आकांक्षा क्या बोल रही है, नहीं समझ में आया। सर मैं ये कह रही हूँ जो जैसे हमने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए डबल लाइंस यूज किया आपने, जैसे ग्रेडियंट की, वो क्यों की है? अरे यार 7 में बहुत बड़ा नहीं ना तेरा वेक्टर। सर मिक्स हो रखा है सर सब कुछ। अरे बेटा डबल लाइन यूज करता है मैग्नीट्यूड के, और कुछ। ओके सर। हाँ सृष्टि बोल। सर ग्रेडियंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने पॉजिटिव क्यों बताया था, एक बार दोबारा बताना। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आता है ना बच्चे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके ठीक है सर, एक सेकंड के लिए फिर से प्रीवियस स्लाइड शो कर दो। बच्चों मत करो यार ऐसे यार प्लीज। अगर मुझे अच्छे से पढ़ाते पढ़ाते बीच में नींद आ गई दिक्कत हो जाएगी, जल्दी कर लो उसको। ठीक है लिखो इसको। चलो अब ना ये जो मैक्सिमम मिनिमम है ना, इस पे थोड़ा सा हम फोकस करें। कुछ केसेस बनाएंगे सारे मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। देखिए केस 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है
ग्रेडियंट ऑफ एफ है, मैं dd मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, मैं dd यूज करूंगा इसके लिए, ठीक है। एक बात बताओ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो था वो क्या था, cos थीटा इनटू में ग्रेडियंट ऑफ एफ। बताओ, मैं चाहता हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये निकल कर आए, तो dd ये कब होगा, when cos थीटा इज 1, और cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री। इसका मतलब, अच्छा जो थीटा था वो किसके और किसके बीच का एंगल था, कोई बताएगा हाथ खड़ा करके? हाँ भाई, हाँ अनु बोल। ए और बी के। अनु तो अपने आप से बातें करेगी तो कैसे चलेगा, आवाज ही नहीं आ रही तेरी। ए और बी का जो वो हमने लिया था ना, पूरा ढंग से बोल, ए बी तो मैंने खुद माने थे। बोलो अनुष्का बंसल जी। अनुष्का बोल। ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल है। यस, ग्रेडियंट एंड यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल था ना थीटा 0 डिग्री, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल आ रहा है 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 1 डिग्री होता है तो दोनों कोइंसाइड करते हैं ना, एक के ऊपर एक, बोलो। तो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इट, तो लेट अस सपोज अगर ये u वेक्टर है, इतना पोर्शन u वेक्टर हो गया, इतना पोर्शन ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर हो गया। जब दोनों एक के ऊपर एक जाएंगे तो 0 आएगा ना एंगल। आरशी बोल। सर ये मेरे को समझ नहीं आया। एंगल वाला ना, हाँ ठीक है। गौरांगी तू बोल। गौरांगी नहीं आ रही बात। जानवी तू बोल। सर ये लास्ट वाला नहीं समझ आया। बड़ा सिंपल है बच्चों, एक बात बताओ यार, एक बड़ा मतलब ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जब दो चीजों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एंगल कब आता है, ऐसे आ गया एंगल, ऐसे आ गया एंगल, ऐसे आ गया एंगल, और जब एंगल 0 है तो एक के ऊपर एक जाएगा ना, कोइंसाइड करेंगे ना दोनों लाइनें, ठीक है अर्शी? आरशी आप कोइंसाइड करेंगे तो हो सकता है म्यू यूनिट वेक्टर है, तो मैंने एफ को थोड़ा यूनिट वेक्टर से बड़ा मान लिया, तो इस वजह से उसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट केस सिंपल सा इतना है बच्चों कि मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये है, अगर मुझे ये अचीव करनी है तो ये अचीव तब हो पाएगी जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, अभी हमने इसको मतलब थोड़ा मॉडिफाई किया था, तो हमें सिर्फ ये तब मिलेगा जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, और cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, और थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन किसका, u वेक्टर का और ग्रेडियंट वेक्टर का, ठीक है। तो जब दो वेक्टर के बीच के एंगल 0 आते हैं तो एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर आता है, सिंपल, ठीक है। आरशी और गौरांगी क्लियर हुआ तो चैट पे लिख दो। क्लियर, ओके। गौरांगी हैंड रेस कर, तुझे बोलने की परमिशन देता हूं। चल एक सेकंड रुक जा। गौरांगी हैंड रेस कर, तुझे बोलने की परमिशन देता हूं। बोल। समझ में आया नहीं आया बेटा? क्या गौरांगी अपने आप से बातें करेगी तो कैसे चलेगा? तेज बोल। सर क्लास कब तक चलेगी? वाह क्या सवाल है। रुक जाओ ना यार, पढ़ाने दो ना यार, तुम पहले से खत्म करने में आ जाते हो यार, क्या इकोनस लिया है तुम लोगों ने। एक सेकंड गौरांगी रुक जाओ। रेचल बोल।
So why did we draw the diagram in 2 dimension then Correct. xy plane? So why did we draw the diagram in 2 dimension then if it's just focusing on xy plane because that is dependent on xy? That's not xy, but we have two vector. I'm assuming they have two components. That's why. No, so this the diagram you drew is in the xy plane, right? हाँ मतलब ये एक तरीके से मान ले xy प्लेन पे बनाया मैंने, अंदर ही 2D कंसीडर करके, दो वेक्टर्स हैं ना इस वजह से। तो z का like because z is dependent on this, we're not drawing it in 3D. Here see, we have only two derivative, del z by del x and del z by del y. Got it? Yes. So we have only two component, it should be drawn in 2D. But you're finding dz by dx. I am finding dz by dt. I understand that part. But abhi I am not focusing on dz by dt. Abhi I am focusing on angle between the gradient vector and u vector. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. It has a connection with the dz by dt. That's a different part. But abhi I am focusing on gradient vector and u vector. Okay, so which both they lie in the xy plane. हाँ. That's what you're saying. हाँ. Okay. ठीक है? ठीक है? फाइन। गुरांगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये तब आएगी बच्चे, ये मुझे कब मिलेगा? हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये बनाया था, ठीक है? सिर्फ ये कब बचेगा? जब cos थीटा 1 होगा बेटा, और cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री होता है, ठीक है? तो 0 डिग्री पे, अब ये 0 डिग्री क्या था? ये था एंगल बिटवीन, जो cos थीटा था, ये a और b के बीच का एंगल था। हमारे केस में a ये है, b ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो एक के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मुझे बाकी दो केस और करने दें, तुझे और समझ में आ रहा है। बच्चों केस 2 पे आते हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा हो, या मेरे मन रखने के लिए बोल दो मजा आ रहा है। ठीक है, देखिए केस 2 इज minimum value of directional derivative is this। ठीक है, अच्छा जी, तो as we all know directional derivative क्या था? cos theta is the gradient of f का मैग्नीट्यूड। तो ये माइनस ऑफ टाइम तब बचेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अब dd is equal to this when cos theta is equal to -1 बच्चों। और आई होप सबको पता हो cos theta -1 कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब थीटा 180 डिग्री, एक बार बताओ, जब दो वेक्टर के बीच में 180 का एंगल बनाना हो तो एक वेक्टर इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बोलो 180 का एंगल ऐसे बनता है। तो when I draw the diagram of it, तो let us suppose u वेक्टर इधर जा रहा है एंड ग्रेडियंट वेक्टर इधर जा रहा है। बड़ा गंदा बना है, सॉरी। ग्रेडियंट वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है? देखो बना रहा है ना 180 डिग्री का एंगल, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? बच्चों ऐसे तो बनता है 180 का एंगल। और कैसे बनता है? तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन होंगे, उनकी एनसीईआरटी उठाओ, तुम्हें वहां 180 डिग्री का एंगल नजर आएगा। ये कौन इसमें आ गया यार? ऐसे मत करो। जब दो लाइन के बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है तो एक का डायरेक्शन इधर होता है, एक साउथ जा रहा है तो दूसरा नॉर्थ जाएगा, एक ईस्ट जा रहा है दूसरा वेस्ट जाएगा। इस तरीके से वर्ड में यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है? थंब इंप्रेशन से बता दो भाई साहब, किसी को क्लियर नहीं है? ठीक है, गुड, ठीक है सर, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी नहीं कह रहा। अनुष्का दिल पे लेके, ठीक है, हैंड डाउन। चलो केस 3 पे आते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे केसेस बनेंगे यार, प्लीज। हाँ ठीक है, प्लीज जाना मत कोई भी। क्या नौबत आ गई, टीचर को रोक रोक के पढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और
also called zero rate of change. हाँ जी पिंकी जी बोलिए। सर वो लास्ट सेकंड केस का डायग्राम बेटा 180 डिग्री तब होता है ना जब एक इस डायरेक्शन में होगा एक इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे तभी तो 180 डिग्री बने। नहीं नहीं अनुष्का बेइज्जती नहीं कर रहा है, तो दिल पे लीजिए। जीरो रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं इसको। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगेन cos थीटा दिस। अच्छा डायरेक्शनल डेरिवेटिव जीरो कब होगा? when cos थीटा is equal to 0। बोलो when cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, है ना? बोलो बच्चों, पता है ना यार cos 90 0 होता है। फाइनली डायग्राम बनाया जाएगा। लेट अस सपोज अगर ये u वेक्टर है तो 90 डिग्री के लिए ग्रेडियंट वेक्टर ऐसा होना चाहिए। बोलो। अच्छा यहां भी बन सकता है ग्रेडियंट वेक्टर, तब भी 90 बन जाएगा ना। अच्छा दोनों नहीं होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। फाइन, एक ही बना लेते हैं यार, कि तुम लोग खतरनाक कर दो एक बार, ठीक है ना? आई होप मजा आ रहा आपको पढ़ने में, ठीक है? तो दिस इज द केस 3। फाइन, अब मैं कुछ कंक्लूजन लिखूंगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस पर रुक जाना, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे होंगे, ठीक है? पेपर में क्वेश्चंस ही करने, ठीक है? हेडिंग डाल लो कंक्लूजन। ठीक है? सो कंक्लूजन में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which I want everyone should write. First, maximum rate of change or maximum value of directional derivative is this। बोलिए, अभी पढ़ा है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। अच्छा इसे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज भी क्यों बोलते हैं? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बच्चों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव होता है? जेड का। और डेरिवेटिव को रेट ऑफ चेंज वर्ड भी बोलते हैं ना हम लोग, इसलिए वी कैन यूज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज वर्ड। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड and direction where maximum rate of change occur or maximum value of directional derivative occur or function is increasing most rapidly is direction of gradient vector। आप इसे लिखो, then I'll explain this। ये तो मैंने आपको ऑफलाइन वालों से भी ज्यादा लिखवा दिया। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, किसी 2-3 बच्चों छोड़ के बाकी किसी ने बैठ के मान नहीं किया। चलो देखो इसको, एक बात बताओ, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करो। देखो काफी किताबों में और काफी टीचरों ने
जब इसको पढ़ाया या किताबों में दिया गया तो पूरी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दी। मैं जब खुद चीजें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना घुस जाओ इसके अंदर कि समझ में आना चाहिए बेसिकली व्हाट वी गाइस आर। सुनो ध्यान से, मैं पीछे जा रहा हूँ। एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहां आ रही है? ये आ रही है, बोलो। कायदे से जो भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे थे, बच्चों प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनो, जो भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे थे, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे? इस डायरेक्शन में, याद है? बोलो, ये जो लाइन एल का डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जब थीटा 0 डिग्री है। तो वो डायरेक्शन क्या था? ये था ना? बोलो बच्चों, यही होगा ना वो डायरेक्शन? बोलो, इसी डायरेक्शन में तो मैक्सिमम वैल्यू का कर रही थी, हाँ या ना? और ये डायरेक्शन किसके डायरेक्शन है? ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर के। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो म्यू के डायरेक्शन भी है। एक बात बताओ, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसाइड करती है तो उनके डायरेक्शन पैरेलल होते हैं, हाँ या ना? क्या मैं इसमें यहां पे बोल सकता हूं डायरेक्शन ऑफ दिस या ये वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू वेक्टर है? जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ा है सेम वन में वो थोड़ी ये चीज क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है? लैम्डा टाइम ऑफ दिस वेक्टर है, तो इसका मतलब whatever the direction of gradient of f, the same direction will be the lambda mu vector. इसीलिए जब भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपसे पूछेगा डायरेक्शन क्या है उसके, तो डायरेक्शन होंगे ग्रेडियंट वेक्टर के डायरेक्शन। लेट अस सपोज अगर ग्रेडियंट वेक्टर आपका निकला है 2i + 3j, तो व्हाट आर द डायरेक्शन? 2 3, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव में जो डायरेक्शन होंगे वो डायरेक्शन होंगे ग्रेडियंट वेक्टर के डायरेक्शन। देखो बच्चों, बड़ी सिंपल और साधारण भाषा में बात यह है कि जहां पे जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, भाई साहब ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, ये किस डायरेक्शन में आ रही है? जब मैं यहां जा रहा हूं, और ये जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन है? ग्रेडियंट ऑफ एफ के डायरेक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ के डायरेक्शन पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगी, ठीक है? फाइन, ठीक है? सिमिलरली इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली मैं अगर दूसरा पॉइंट बनाऊं, प्लीज कंक्लूजन में दूसरे पॉइंट पे आइए सारे। minimum value of directional derivative is equal to this, sorry, minimum value of directional derivative or minimum rate of change is minus gradient of f का magnitude। बोलो है ना? ठीक है, अभी दिखा रहा हूं, कृति रुक जाओ। और सॉरी नॉट ऑल्सो, एंड direction where minimum rate of change or minimum value of directional derivative or f is decreases most rapidly is the direction of minus times of gradient of f, ठीक है? लिखो प्लीज।
ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। सुनो सही, लास्ट पार्ट रिपीट कर दो। शिष्टी भी कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये सेकंड केस था, है ना? बोलो, क्या ये मिनिमम वैल्यू थी? है ना? अब मिनिमम वैल्यू किस डायरेक्शन में आ रही है भाई? ये थे ना म्यू वाले डायरेक्शन में जब गए थे तब आ रही है। बोलो, ठीक है ना? जब म्यू वाले डायरेक्शन में गए थे तब आ रही है। अब एक बात बताओ, जो म्यू वाले डायरेक्शन है वो क्या है? माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ है। बोलो ना यार, माइनस लैम्डा क्यों? क्योंकि वो उसके नीचे जा रहा है, लैम्डा पॉजिटिव है भाई। एक इधर है, एक इधर है, तो ऊपर वाले के डायरेक्शन दूसरे वाले के माइनस टाइम्स होंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये 1 2 है, तो ये -2 4 ले सकते हैं, -2 -4 ले सकते हैं। बोलो, उल्टा उल्टा लिख देते, एक काम करते ऐसे, थोड़ा और बेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्वाइस ले लो या कुछ भी ले लो। तो जहां पे मिनिमम वैल्यू अकर कर रही है, इट मींस म्यू के डायरेक्शन ग्रेडियंट के डायरेक्शन के उल्टे। तो जो ग्रेडियंट के डायरेक्शन होंगे उसका माइनस टाइम्स म्यू के डायरेक्शन होंगे। तो इसलिए ग्रेडियंट के डायरेक्शन के आगे अगर माइनस का साइन लगा देंगे तो म्यू के डायरेक्शन हो जाएंगे, तो वहां पे मिनिमम वैल्यू अकर करेगी। द रीजन बिहाइंड इट, so whenever examiner asks you from where the minimum value of directional derivative is occurring, from which direction the minimum value of directional derivative is occurring, your answer is gradient vector के आगे माइनस का साइन लगाना। That's all. चैट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, समझ में आया कुछ कुछ बच्चों को? ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। यस सर, गॉट इट। ठीक है, अनुष्का समझ में आया भाई? हाँ कांक्षा, सर एक बार रिपीट कर दो। बड़ा सिंपल है। सर व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? वही तो बता रहा हूं बेटा, जो डायग्राम बनाया है उसका मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही बनाई है इसकी पूरी की पूरी। हमें पता है मिनिमम वैल्यू तब अगर करेगी, ठीक है। अच्छा सुन, बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन है। जब तू सीधा चलेगी तो एक्स और वाई बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो चेंज भी पॉजिटिव आएगा। जब तू उल्टा चलेगी तो एक्स और वाई कम होते हुए नजर आएंगे, तो चेंज नेगेटिव आएगा, तो जेड का चेंज भी नेगेटिव निकल कर आएगा। तो इसलिए उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलना जरूरी है, ऑपोजिट डायरेक्शन जरूरी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को और छोटा करने के लिए। समझ पा रही है अनुष्का? चैट पे लिख दे, ऑपोजिट साइड ऑफ न्यू वेक्टर। हाँ मनन, ठीक है। लैम्डा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यू के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है और ग्रेडियंट के यूनिट भी हो सकते हैं, नॉन यूनिट भी हो सकते हैं, इसलिए लैम्डा टाइम्स लगा। ठीक है, सो ठीक से रुक जाओ। हाँ अनुष्का बोल। सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बेसिक ये मतलब है ना कि व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ z ड्यू टू यूनिट चेंज इन बोथ x एंड y। नो नो नो, ऐसे मत। फिर ड्यू टू द चेंज इन x and y where we are moving in a direction of a line whose unit vectors directions are h and k। हाँ वो तो मुझे समझ आ गया कि हम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाँ, बट इज इट लाइक दोनों x एंड y वैल्यूज में यूनिट चेंज हो रहा है while moving over that line, या फिर क्या चीज है? छोटा सा भी चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बिकॉज व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ t बेटा, सी व्हेन यू पुट t 1 तो x और y में h और k का चेंज आएगा। हाँ ठीक है ना? तो ऐसे कोई डिफरेंट वर्ड यूनिट वर्ड यूज नहीं कर सकती कि अगर पहले x0 y0 2 और 5 थे
तो फिर वो 3 और 6 हो गए, ऐसे नहीं बोल सकते। तो मतलब x और y में जो चेंज है वो जरूरी नहीं है वो सेम हो। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। तो हमने उसको मतलब ताकि ये प्रॉब्लम ना आए हमने एक पैरामीटर ले लिया t, हाँ कि t में यूनिट चेंज आ रहा है, हाँ, उसकी वजह से x और y में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, एंड देन वी आर सीइंग कि z में क्या चेंज। कोई चेंज आ रहा है, एग्जैक्टली। एंड सर ये ना मतलब हमने जी में भी पढ़ा था, तो उसमें ये था कि ग्रेडियंट का उन्होंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया, इट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। हाँ, सो लाइक व्हाई इज इट सो, रीजन क्या है? यही तो देख अभी हम पढ़ रहे हैं, जो मैक्सिमम चेंज आ रहा है डायरेक्शन का, जो हमने निकाला है ग्रेडियंट वेक्टर का, इसका वो जो तुम्हें पढ़ाया था ना मैक्सिमम चेंज, उस पे कंडीशन भी थी जी में कि जिस डायरेक्शन में तुम मूव करोगे ना वो डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अच्छा एक बात बता, अगर ये म्यू यूनिट वेक्टर नहीं होता, हाँ हमारे इस फॉर्मूले में डायरेक्शन में यहाँ पे ये भी चलता ना, हाँ एक टर्म जुड़ जाती है, एक स्केलर नंबर, ये भी आ जाता बेटा, स्केलर भी आ जाता। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि पता क्या होता है, सुन, अगर नॉन यूनिट वेक्टर भी दे रखा है हम चलेंगे तो बहुत छोटा ही ना, डेरिवेटिव तो एक छोटा चीज, ये यूनिट की कंसिस्टेंसी लेके चलता है और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। अगर ये यू टर्म होती तो क्या चेंज आता है इससे? ये यू टर्म रह जाती ना फिर? हाँ यू टर्म रह जाती ऑब्वियसली, बिल्कुल रह जाती। तो उस केस में हम कहते हैं कि मैक्सिमम क्या होती, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ यू। हाँ समझी? तो जो ये सारी की सारी कंसिस्टेंसी बनाई है वो यूनिट बेसिस पे बना रखी है कि जिस डायरेक्शन में मूव करोगे वो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन। ठीक है, लास्ट केस 3 देख लो बच्चों, फिर मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें। केस 3 इज जीरो रेट ऑफ चेंज। अच्छा, कभी कभार मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के लिए इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली भी यूज होता है और मिनिमम रेट ऑफ चेंज के लिए डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली भी यूज होता है। अर्चिसमन तेरी नहीं सुनूंगा, अभी तो क्लास में आया था, रुक जा थम जा। ठीक है, तो जीरो रेट ऑफ चेंज और डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो व्हेन आप सबको पता है जब आपस में ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है ना? ठीक है अर्चिसमन, भेज दूंगा प्रॉमिस। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पूरा मॉडल है। अनुष्का भेज दूंगा, टेंशन मत। ठीक है फाइन, चलो अब सारे बच्चे बुकलेट निकालो, ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा बट सवाल प्लीज करके जाना क्लास में। हाँ प्लीज रिक्वेस्ट है, छोड़ना मत क्लास, क्योंकि अभी भी सवालों में भी कुछ चीजें जो मैंने लिखी हैं उससे कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा मांग लेते हैं और कुछ एग्जामिनर एक दो जगह घुमा देता है। सो लेट्स नॉट बी वेरी मच फोकस ऑन द कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो आप आराम से कर सकते हैं, हम आधा आधा सवाल भी कर लेंगे, कैलकुलेशन इज अप टू यू, ऐसे करते हैं। ठीक है फाइन सर, हाउ आर दीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोस्ट? इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली मतलब कहां पे सबसे ज्यादा बढ़ेगा, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की तरफ इशारा करेगा। डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली कहां पे ज्यादा सबसे कम होगा वो मिनिमम रेट ऑफ चेंज की तरफ इशारा करेगा। ठीक है सक्षम? गाइस जरा बुक में निकालो डायरेक्शनल। भाई साहब इको ऑनर्स के बच्चों ने ऐसा लग रहा है अभी भी नहीं पढ़ा, इतने बच्चों को एमएमएफ नहीं आती ना, तो बच्चों पेपर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, सो बी प्रिपेयर। सर एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराना पूरा। ओके सर, अभी सेकंड ऑर्डर भी बचता है इसमें। ठीक है 9 बज रहे हैं, कोशिश करेंगे 9:30 तक आपको छोड़ दें। ठीक है, तो पहले एक बेसिक सवाल कर लेते हैं हम लोग 59 का बी पार्ट। ठीक है, का बी पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग
at given point this in the given direction. ठीक है सर, पेज नंबर गुरांगी बेटा, पेज नंबर है 10। ठीक है, मेरे साथ साथ करेंगे बच्चों, आधा घंटा आप लगाएंगे मेरे साथ साथ, सच बता रहा हूँ, दोबारा टॉपिक करने का मन क्या मतलब करना नहीं पड़ेगा। ठीक है फाइन, ऐसे मन तो आप लोगों का कुछ बच्चों को करता ही नहीं, बट स्टिल ठीक है। अनुष्का टॉन्ट नहीं था ये। g of xy is equal to x e की पावर yx माइनस xy। डायरेक्शन निकालना है एट 1 1, तो ये x0 y0 हो गए। इन दी डायरेक्शन 3 4। तो सबसे पहले जो तुम्हें डायरेक्शन गिवन है उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ गया, तो यूनिट डायरेक्शन हो गए, सबको पता है 3 बाय 5 एंड 4 बाय। इसे आप लोग h और k मान लो। ठीक है सर, आप कर रहे थे रिपीट। हाँ कांक्षा, मैंने किया ना वाला सेकंड वाला पॉइंट, रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, बस इसे z मान लो। आकांक्षा 2 मिनट दे दे, एक तो सवाल कराया था, मैं दोबारा बता दूं। ठीक है चैट पे लिख दे ओके। So directional derivative of g from 1 1 in the direction of u vector। u vector को आप लिख सकते हो 3 by 5i plus 4 by 5j। So फॉर्मूला क्या होगा, del z by del x at 1 1 into h, del z by del y at 1 1 into k। ठीक है, तो पहले del z by del x निकालो, कितना आएगा, x e की पावर yx into y plus e की पावर yx into 1 minus 1, and del z by del x at 1 1 निकालेंगे, e plus e minus 1 2e minus 1। Similarly del z by del y x e yx into x minus x, del z by del y at 1 1 e minus 1। Now in equation 1, del z by del x into h, del z by del y into k। 5 लो LCM, 6e minus 3, 4e minus 4, 10e minus 7 by 5। ठीक है, इसको बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। ठीक है हाँ जी, कोई डाउट किसी को फर्स्ट में? बच्चों बहुत आसान सा सवाल उठाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। हाँ, एंड अगर इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी तो आप खुद करोगे। अगर हमें x0 y0 पता लग जाएंगे, h और k पता लग जाएंगे, तो उसके बाद हम नहीं करेंगे सवाल, उसके बाद आप लोग डायरेक्शन डेरिवेटिव खुद निकाल लो। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। इसको हटाऊं बच्चों? हाँ, कनिष्का निशिता सृष्टि हटाऊं? ठीक, फाइन। इसके बाद ना एक सवाल है, बेसिकली 2 सवाल हैं थोड़े कंफ्यूज करते हुए, इसमें बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले मैं 63 ले रहा हूं। कह रहा है कंसीडर द फंक्शन f of xy is equal to x by y। कह रहा है p जो दे रखा है 1 2 है और q जो दे रखा है वो 7 5 है।
कह रहे फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ हाँ सब कराऊंगा बेटा, बेबी जी रुक जाइए। तो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड पे मत जाओ अभी सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करो। फर्स्ट एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो एट पी मतलब x0 y0 इसे लेंगे और इसे हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। बट क्या ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है? 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 74। सो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर हो जाएंगे 7 by √74 एंड 5 by √74। गाइस इसे h और k मान लेंगे, इसे x0 y0 मान लेंगे। उसके बाद बाकी आपका होमवर्क खुद करना है, ठीक है आप लोग। फाइन, हाँ रिद्धिमा जी। सर प्लीज एक बार प्रीवियस वाला पेज दिखा दीजिए। आस्था बोल। सर एक बार नेटवर्क इशू था, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा? सर यही वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, नेटवर्क इशू था। पी से निकालना है मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ये डायरेक्शन मानना है। अब ये डायरेक्शन यूनिट नहीं है ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड इसका ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यूनिट के लिए क्या करेगी, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेगी ना। ठीक है आस्था? ओके सर। हाँ सृष्टि बोल। सर बोल दोबारा। सर इसके बाद तो प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा ना जैसे पहले था, बस यूनिट वेक्टर का डिफरेंट। जानवी बोल। सर इसमें हमने क्यू को डायरेक्शन कैसे माना? बोला है ना इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर। ओके यस सर यस सर। हाँ जी अनुष्का मैडम बोलो। सर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? लाइक फर्स्ट ऑर्डर तो वही है जो हमने du निकाल रहे थे देर से, इस केस में dq हो जाएगा। बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराऊंगा भी कराऊंगा, मतलब सेकंड ऑर्डर लास्ट में करवाऊंगा, सबसे लास्ट में फॉर्मूला लिखूंगा सब कुछ। ओके आसान है। सेकंड ऑर्डर आंसर देख लेंगे यार, आंसर में जोड़ दें इसका, ठीक है वो हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 63 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। देखिए 65 में अरे रिजल्ट आ गया बच्चों का, तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया, एमए वालों का है। सिक्सटी 65 में क्या बोला है, f of x y is equal to x upon x plus y at 1 0 in the direction from p to q. In what direction does the function of maximum rate of increase and what is the maximum rate of increase? पहले कहना find the directional derivative at 1 0 in the direction from p to q. ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। 59 दिखा दो, अभी दिखाता हूं सारे सवाल, टेंशन ना लो। सृष्टि मत भेज, अभी रुक जाओ। ये बेसिकली P है और ये Q है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रॉम 1 0 निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम P टू Q। P टू Q अगर मैं गया तो Q है -1 1। अब Q के जो एलिमेंट है वो डायरेक्शन नहीं है, P से Q जाते वक्त जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो। इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन व्हाट आर द डायरेक्शंस? पता है, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, ये होंगे डायरेक्शन। समझे बात को?
ठीक है। अगर बोलते ना इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर तो काम खत्म था, बट उसने बोला इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, तो जब पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन बोलेगा तो क्यू में से पी माइनस करके डायरेक्शन निकालोगे। एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ थी लगी यार, अभी तुम खा लो 20-25 मिनट। ठीक है बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं। सो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गए? -2/√5 एंड 1/√5, एंड ये हो गया फ्रॉम P0 X0 Y0। So directional derivative at 1 0 in the direction of u vector आराम से निकल जाएगा, खुद करना है। ठीक है, हाँ सृष्टि बोल। सर जैसे उसने P2Q बोला, ऐसे वो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलेगा P2Q, यही वर्ड यूज करें। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो निकाल लिया, फिर बोलता है इन विच डायरेक्शन, नहीं यार, इन विच डायरेक्शन डज द फंक्शन हैव मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज? मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज किस डायरेक्शन में होता है? ग्रेडियंट वेक्टर के डायरेक्शन, बताया था ना। सो डायरेक्शन वेयर maximum rate of increase occur is the direction of this, और ये क्या था? ठीक है, बोलो। सो आराम से निकल जाएगी। del z by del x निकाल लोगे आराम से at 1 0 पे, एंड ये भी निकाल लो, पहले निकला ही होगा। किसी ने निकाला del z by del x? हाँ अनुष्का, मैच कर दे। x का 1, y का 0, 0 आ रहा होगा शायद। सर बेसिकली ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन और हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होती ना। हाँ हाँ, जिस केस में ये दोनों डायरेक्शन सेम होंगी तो हम कह देते हैं कि जो हमें गिवन डायरेक्शन दी है उसमें मैक्सिमम चेंज ही हो रहा है z में। हाँ जी, बच्चों तो पता है, सब पूरे बैच को पता है मैं क्लास ले लूं, फिर भी लगे रहे मैसेज करने में। स्टूपिड ही है ये सारे के। तो डायरेक्शन क्या होगा? 0 माइनस, है ना? फाइन। उसके अलावा फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम रेट ऑफ increase is equal to gradient vector का मैग्नीट्यूड। याद करो ना, बोलो अच्छे से मन। हाय सर, इसका सर मुझे मतलब नॉट फ्रॉम डायरेक्शनल बट पार्शियल से बाकी डाउट्स है, तो कब मतलब आई कैन आस्क यू। यस सर। कल पूछ लियो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। कल पूछ लियो सर। कल मत बोलो सर, आप कल बोल के लेते नहीं हो।
कल पूछ यार चित्रमन प्लीज यार, बहुत सारी कमिटमेंट है अभी ना, एकदम से उठ के आएगा पूछेगा मेरे बहुत सारे डाउट। सर एकदम से नहीं सर, कल के टॉपिक से रिलेटेड है। कल यू शुड बाय टाइम, सो कल पूछ लियो, टेंशन ना ले। और तूने बाकी डाउट क्लास देख ली? हाँ सर सारे हो गए, वीडियो सारे हो गए। बस तो ठीक है, एक काम कर, मुझे कल फोन मार तू 1 बजे और क्लियर कर अपने डाउट्स। ओके सर, ठीक है, टेंशन मत। हाँ सृष्टि बोल, क्या हुआ? सर ये वाला समझ नहीं आया, ये एंड वाला मैक्सिमम यस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो क्या होती है? ग्रेडियंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, बस वही निकाला। ग्रेडियंट वेक्टर ये था ना बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। ठीक है, ओके फाइन। सिमिलरली इसके बाद हम 64 करेंगे, 68 करेंगे, 69 करेंगे, 70 करेंगे, 71 करेंगे, 72 करेंगे। काफी सवाल उसमें कुछ कुछ नई चीजें कैलकुलेशन में छोड़ता जाऊंगा। ठीक है, चलिए 64 में सुन लीजिए, हमें बोला है f of xy is equal to x e की पावर 2y minus x, in which direction should one move from 2 1 to increase the value of the function most rapidly? So to increase the function most rapidly के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट वेक्टर का डायरेक्शन। सिंपल। So I hope the first part, increasing most rapidly means ग्रेडियंट वेक्टर निकालना है del z by del x at 2 1, del z by del y at 2 1। हो जाएगा बच्चों आराम से, डेरिवेटिव कर लोगे ना यार आराम से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज? मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इज ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्लीज खुद सॉल्व करो। ओके, अभी नहीं, बाद में। इसके बाद मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखिए एग्जाम में आया हुआ सवाल है 68। क्या कह रहा है? द इक्वेशन xy प्लस 2yz प्लस 3z स्क्वायर बराबर 6 इम्प्लिसिट डिफाइंड है। क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं f of xyz बराबर कांस्टेंट? बोलो बच्चों, इम्प्लिसिट है ना। मुझे बोला इसके बाद z is the function of x and y, find the directional derivative in the direction 2 5 at 1 1 1। बड़ा सिंपल, डायरेक्शन क्या है? 2 5। चेक करो क्या यूनिट है? नहीं। यूनिट डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? 2 by root 29, 5 by root 29। ठीक है, फाइनली अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के del z by del x चाहिए। सबको पता है इम्प्लिसिट में ये होता है f dash x upon f dash z। बोलिए f dash x कितना है? y और f dash z कितना है? 2y plus 6z। at 1 1 1 निकालना है, minus 1 by 8। Similarly, we need del z by del y also, f dash y by f dash z। x plus 2z, 2y plus 6z। So del z by del y at 1 1 1 minus 3 by 8। So directional derivative at 1 1 1 in the direction of u vector, del z by del x 1 1 1 1 into h, del z by del y
at 1111 into k। कर लोगे ना बच्चों, पुट आराम से। देखो कितना आसान सवाल आया हुआ पेपर में, 6 नंबर का सवाल है दोनों मिला के। पता है क्लास चल रही है, स्टूपिड लगे। ओके बोलो अनुष्का। सर ये वाला क्वेश्चन ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हर साल आता है क्या? हाँ यार, लाइक मैंने पास्ट ईयर आपके जो स्क्रॉल कर रही थी तो ये हर पेपर में ही था ऑलमोस्ट। हाँ आता है, इंपॉर्टेंट है। सो 3 मार्कर या फिर लॉन्ग? लॉन्ग मतलब मैक्सिमम 6 मिनिमम 3। अच्छा ओके सर। ठीक है, आगे खुद करना है। ठीक है ओके, मूविंग टू दी आस्था बोल सेकंड पार्ट। सर एक बार ये पूरा शो कर दीजिए स्टेट वाला। ठीक है, जो नालायक जा रहे हैं डूब जाओ। हाँ पढ़ना बोल। सर इसमें लास्ट स्टेप नहीं समझ आया, एक बार वो डायरेक्शनल वाला। हाँ डायरेक्शनल वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, F111 del z by del x into h plus del z by del y into k। भूल गया? सर ये F111 बेटा वाला। क्लास में हूँ, बाद में फोन करो। बेटा क्लास में हूँ, क्लास चल रही है। स्टूपिड ही है बच्चे। हाँ बेटा बोल। सर इसमें F11 वाला कहाँ कैसे, वो इसमें भी सेम चीज अप्लाई कर दिया? 1111 फंक्शन पे निकालो। अच्छा ठीक है सर। अब सुनो सेकंड पार्ट देख लो इसका। सेकंड में डायरेक्शन नहीं है, घुमा दिया इसने आपको। सॉरी जानवी, बोल बेटा। सर एक बार ना सारे के आंसर्स आप बता देना ताकि हम लोग चेक कर ले, क्योंकि आंसर्स किसी किसी के दिए हुए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए। ऑल्सो सर एक और क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाता है तो उसे डायरेक्टली h और k मान लेंगे। अच्छा ठीक है। सेकंड कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब जो आपने ये देखो, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं डायरेक्टली डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर निकालो। सो डेल बाय डेल y ऑफ डेल z बाय डेल y करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, क्या बचेगा? माइनस 2y प्लस 6z का स्क्वायर, 2y प्लस 6z क्वेश्चन रूल, x का 0, z का डेल z बाय डेल y, माइनस x प्लस 2z, y का 1, इसका डेल z बाय डेल y। फाइनली del square z by del y square at 111 is ये 8 हो गया। del z by del y कितना निकाला हुआ है? -3/8। ये 3 हो गया। x y z 1 1 डाला है ना, 2 + 6 del z by del y कितना है? -3/8 और नीचे 8 का स्क्वायर। सॉल्व। हाँ रिधिमा बोल। सर आपके मतलब ये फर्स्ट चैप्टर की बुकलेट में जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें भी गिवन है कि हमें इम्प्लिसिट फंक्शन में del 2z अपॉन del x del y निकालना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, इसमें पार्शियल है। हाँ सर उसी में पूछो कि उसमें del 2z अपॉन del x del y निकालना है और वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऐसे करेंगे उसको। क्या सर? ऐसे ही करेंगे उसको भी। अच्छा ओके सर। ओके चलो जी, हो गया ये वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69।
ठीक है, अभी तक ना हम ग्रेडियंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, बट अब इसमें थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। 69 फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन increasing function increasing most rapidly at 1 1, also find the change of function at p in that direction। ओ तेरी, हमें f of x y दे रखा है x square by 2 plus y square, कह रहा है किस डायरेक्शन में ये इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली होगा। वो क्या होता है, ग्रेडियंट वेक्टर का डायरेक्शन, बट उसने बोला हमें वो ग्रेडियंट वेक्टर का डायरेक्शन नहीं, जो भी डायरेक्शन आएंगे उसको यूनिट फॉर्म में बताओ, क्या यूनिट डायरेक्शन वेक्टर पूछा। तो आप लोग सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, हाँ ग्रेडियंट को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, एग्जैक्टली अनुष्का। सो सबसे पहले ग्रेडियंट वेक्टर निकालो, del z by del x I cap at 2 1, del z by del y j cap at 2, क्या आएगा गाइस, 2x by 2, 2x at 2 1 I cap, not 2x, sorry, x I cap at 2 1, y j cap at 2 1, यानी 2 I cap plus j cap, ये आ रहा है। But they are asking for unit direction vector, which are 2 by root 5 and 1 by, ठीक है। यस बेटा, सर 2,1 क्यों लिया हमने? क्वेश्चन देखना बेटा, 2,1 लिखा है, उसी डायरेक्शन, उसी में तो निकालने हैं। सर 1,1 है क्या? हाँ सर। ठीक है, और पूछ रहा है कि इस यूनिट डायरेक्शन वेक्टर पे जहां पे इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली होता है वहां पे रेट ऑफ चेंज निकालो। एक बात बताओ, जहां इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली होता है वहां पे रेट ऑफ चेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज वेयर f is increasing most rapidly is equal to maximum value of directional derivative, which is equal to gradient of f, which is equal to √2। यार बोलो ना यार, कनिष्का 2 1 नहीं थे, आई और जे थे। आई बात समझ में, ठीक है ना। अगर कोई बच्चे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल के भी देखना चाहें तो कर सकते हो, del z by del x at 2 1 into h, h को ये ले लो, del z by del y at 2 1 into k, सेम आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, डिक्रीजिंग, कोई टेंशन ही नहीं है। सेकंड पार्ट में आंसर होगा this, which is equal to -i minus j, ठीक है। और सेकंड पार्ट में मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, सिंपल, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं मैं बच्चों, मात्र 10 से 15 मिनट और, हाँ रुक जाओ, कुछ बच्चे बेचारे थक हार के जा चुके हैं। हाँ अनुष्का बोल बेटा। सर ये तो मैग्नीट्यूड होता है ना, सो नेगेटिव कैसे, इज इट माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट? हाँ हाँ हाँ, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 एक जनरलाइज क्वेश्चन है जो मैंने दे रखा है बुक में, ठीक है। नेवर नो, पेपर टफ बने तो। फाइंड द डायरेक्शनल इन व्हिच इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली। अब ये ना 3 वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है तुम्हें, और ये इम्प्लिसिट नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। क्या है, log xy है प्लस log yz है प्लस log xz है।
इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली और डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली के लिए आप सबको पता है ग्रेडियंट वेक्टर निकालना होता है। सो इसे आप W मान लो। इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली के लिए यूनिट वेक्टर मांगे, नॉर्मल बोला है। इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f, जो कि क्या होगा del W by del x at 1 1 1 I cap, del W by del y at 1 1 1 j cap। अब एक z भी आ जाएगा, बस जनरलाइज हो गया रिजल्ट, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली के डायरेक्शन मांगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट दिस, इस पॉइंट पे। सिमिलरली डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली पे minus times of this I cap j cap, ठीक है। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्लीज सॉल्व अपने आप करो, ठीक है। क्या हो पिंकी, नींद आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हो जाएगा ना आराम से? हाँ जी अनु बोलो। सर बस मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है, जैसे जब हमें डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली या इंक्रीजिंग, सर जब हमें इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली या फिर डिक्रीजिंग ऐसे निकालना होता है तब हम ग्रेडियंट वेक्टर निकाल देते हैं, और जब हमें उसका रेट निकालना होता है तब हम उसका मैग्नीट्यूड करते हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ भाई का सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में जब आपने लास्ट में मैग्नीट्यूड निकाला तो वो तो रूट मतलब 1 आएगा ना, √2 कैसे आ रहा है आपका? नहीं नहीं यार, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका ग्रेडियंट वेक्टर का, उसके यूनिट का नहीं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा 71 जो क्वेश्चन है उसमें आप सबको ज्यादा डाउट ना हो, देख लीजिए। f of xy is x minus y, g of xy is xy, evaluate the following। पहले पार्ट में कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ 2f निकालना, तो पहले 2f निकाल लो, 2x minus 2y, इसको g मान लो, नहीं g मत, सपोज करो w मान लो, तो ग्रेडियंट ऑफ 2f क्या हो जाएगा, del w by del x I cap प्लस del w by del y j cap। कर लोगे ना आराम से? सिमिलरली बी पार्ट क्या है, ग्रेडियंट ऑफ f प्लस g, सो f और g को जोड़ोगे इसको W मान लो, तो ये क्या होगा del W by del x I cap, ठीक है ना? बाकी भी कर लेना। ठीक है गाइस, उसके बाद 72 के पहले दो पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एट ऑल, मैं सिर्फ 72 का सी पार्ट करूंगा। सी पार्ट आपको फंक्शन दे रखा है ये x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। देखिए कह रहे हो
इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली में निकालो क्या डायरेक्शन आएंगे, डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली में निकालो क्या डायरेक्शन आएंगे, वो सब निकल जाएगा बेटा। इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एक ही होता है, बट जब डायरेक्शन मांगता है इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली में या डायरेक्शन मांगता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज में तो ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा। जब वैल्यू मांगता है मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू मांगता है इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली में या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज में वैल्यू मांगता है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, सवाल पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रट्टा नहीं मारना। ठीक है, तो जब आपसे पूछेगा इन विच डायरेक्शन इट इंक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज अकर, तो ग्रेडियंट वेक्टर के डायरेक्शन what are the value या what is the value where increasing most rapidly or maximum rate of change occur, तो value would be the magnitude। ठीक है बेबी जी, ओके। सी पार्ट में कह रहा है what are the direction of zero rate of change at 1 minus 2। सुनो सुनो बच्चों, z है ये, सबसे पहले del z by del x निकालो, 2x del z by del y निकालो minus 8y, del z by del y निकालो at 1 minus 2, y निकालो 1 minus 2 पे 16। सो C part कह रहा है zero rate of change, so zero rate of change means this dot this equal to 0, बोलो हाँ ना, 90 डिग्री। so ये हो गया क्या 2i plus 16j, इसको ले लो μ1i plus μ2j, finally 2 μ1 plus 16 μ2 equal to 0, यानी μ1 equal to minus 8 μ2। इसको लिखने का सिर्फ एक यूनिवर्सल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं क्या, डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज आर इक्वल टू सिस्टम। एक बार μ2 को 1 डालो तो μ1 आएगा -8, एक बार इसे -1 डालो तो ये आएगा +8। इसी तरीके से लिखना है। हाँ सृष्टि बोलो। सर इसमें यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे हम? यूनिट वेक्टर निकाल लो, फिर जो भी आंसर आया उसको चाहो 69 से डिवाइड 65 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो, ये जो भी वेक्टर आए इसको यूनिट में निकाल सकते हैं। उसने यूनिट मांगा नहीं है, उसने सिर्फ डायरेक्शन मांगी। यूनिट डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं किया, उसने सिर्फ डायरेक्शन वर्ड यूज किया। एंड दे आर नॉट टेलिंग अस टू फाइंड आउट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दे आर टेलिंग अस टू, मतलब दे आर आस्किंग कि इन विच डायरेक्शन जीरो रेट ऑफ चेंज अकर, इधर यूनिट या नॉन यूनिट मैटर नहीं करता। ठीक है, लास्ट पार्ट में बेटा यहाँ तक पहुंचोगे, यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको डायरेक्शन इस तरीके से लेने हैं कि जैसे a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b आ जाएगा, तो एक बार एक को 1 लेना है और एक को -1। ठीक है, हाँ पिंकी बोलो। सर ये 1 और -1 लेके चेक क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं है बेटा, कुछ डायरेक्ट कुछ वैल्यूज लेके करनी पड़ेगी ना, तो एक को 1 ले ले, एक को -1 ले ले, 2 और 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनिवर्सल हमेशा 1 -1 से करते हैं। ठीक है बेटा, पुट μ2 1, then μ1 -8 और put μ2 -1, then μ1 8। ठीक है अर्शी, ओके चलो लास्ट पार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, इसको हटा दो। आई होप सबको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ने में मजा आया हो, अच्छा लगा हो वाला टॉपिक। ठीक है, आप लोग अपनी सहानुभूति मुझे एक थंब दिखा के दे सकते हैं, बाकी लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, हाँ आस्था। सर 72 वाला एक बार पूरा दिखा दीजिए। क्या समझाऊं बताओ?
अरे मतलब फोटो क्लिक करना है। जीरो रेट ऑफ चेंज के लिए बाबू फोटो क्लिक करनी है। अच्छा नहीं कर, मेरी फोटो भी आ रही है? हाँ यस सर, सब तैयार है। मेरी और पिंकी की फोटो आ रही है। चलो चलिए देखिए, सेकेंड ऑर्डर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रॉम एक्स नॉट वाई नॉट नहीं लिखना, ठीक है। एक्स वाई इन द डायरेक्शन ऑफ यू क्या था? डेल जेड बाय डेल एक्स एच, डेल जेड बाय डेल वाई के। इट वाज आल्सो कॉल्ड dz by dt. तो सेकेंड ऑर्डर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज d square z by dt square, d square from x naught y naught from u. सो मैंने क्या किया, d by dt लगा दिया। h कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिट डायरेक्शन तो फिक्स होते हैं, ठीक है गाइस। सब बताओ, डेल जेड बाय डेल एक्स एक्स और वाई का फंक्शन होता है और एक्स और वाई टी के फंक्शन है, तो ये भी टी का कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाएगा। सो टी के कॉम्पोजिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, कंट्रीब्यूशन रूल लगाएंगे, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx by dt, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y dy by dt। बच्चों ये याद होना चाहिए आप सबको। सिमिलरली इस वाले में पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x dx by dt, partially with respect to y dy by dt, finally ये h हो गया, ये k होता है, ये h हो गया, ये k हो गया। मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला लर्न करके रखना है या टाइम मिले तो ड्राइव करना है। ठीक है, बस पुट्टी करनी है बच्चों, सेकंड में कोई खास कंसेप्ट है नहीं, सिर्फ पुट्टी करनी है। अब आप किसी भी दुनिया से डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन उठाएं, आप चुटकियों में लपेट दोगे, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने सबको आते हैं, खुद कर देना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो प्लीज मैं अभी इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ये वीडियो भी 1 घंटे बाद डल जाएगी। खत्म हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रॉम माय साइड, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। थैंक यू हरबानी। फाइन, कुछ कोई बात करना चाहता तो मैं 2 मिनट 5 मिनट